हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के बारे में। कौन सी दवा किस काम में आती है, इन सभी दवाइयों का उपयोग जो है वो सबको पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों इन सभी दवाइयों का उपयोग जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखते रहना और वीडियो में कुछ भी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जितनी भी दवाइयों का नाम इस वीडियो में बताया जाएगा उन सभी दवा का उपयोग जो है खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह से ही इन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग करना है। तो चलिए जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहली दवा है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। यानी कि यूरिन के रास्ते में जो संक्रमण होता है उसे ही हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, उसमें हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है और ये नॉलेट 400 नाम से आता है। इसका डोज जो है वो दोस्तों ओडी या बीडी हम ले सकते हैं, यानी कि दिन में 1 या 2 बार इस दवा का उपयोग किया जाता है। अगली मेडिसिन हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग हेल्दी थॉयराइड, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलिटिस इन सभी में किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं तो होपफुली आपको जो है वो इसके उपयोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्दी थॉयराइड जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लामेटेड थॉयराइड है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है कुछ इस प्रकार से, उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है। तो इन्फ्लाम्ड थॉयराइड को ठीक करने में एंटीबायोटिक्स का हम उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ टॉन्सिलिटिस के बारे में भी हम जानें तो यहाँ पे टॉन्सिल्स में देख सकते हो कि नॉर्मल टॉन्सिल्स कुछ इस प्रकार का होता है और इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो उसे ठीक करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए जो है वो हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। मार्केट में ये AGC 500 नाम से आता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग हम कब करते हैं, जब सिर्फ नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लामेशन और फीवर है तो उसमें जेरोडोल SP का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो जेरोडोल SP में क्या होता है, तो एसिक्लोफिनेक क्या काम करता है, तो वो दर्द को कम करता है। सिलाइटोपेप्टिडेज, तो सिलाइटोपेप्टिडेज सूजन को कम करता है। और पैरासीटामोल जो है वो माइल्ड पेन उसके साथ साथ फीवर को कम करता है। तो किसी व्यक्ति को टॉन्सिलिटिस हो गया हो या फिर से थॉयराइड इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें सूजन के साथ साथ दर्द कर रहा हो और फीवर आ गया हो, बॉडी पेन आ गया हो, तो उसमें जो है वो हम जेरोडोल SP का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे नाम से पहचानने वाले वीडियो में बता रखा हूँ कि आप दवा के नाम से ही पहचान सकते कि उसका उपयोग क्या होता है। तो वो दवा अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो जो है वो आई बटन में दी गई है, आप उसे सिंपली वॉच कर सकते हो इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट मेडिसिन स्टमक प्रॉब्लम के लिए दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन है, जैसे कि स्टमक बर्न होना, पेट जलना, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, एसिडिटी,
हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन होना, तो उसमें जो है वो कौन सी दवा का उपयोग करते हैं ताकि एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो उसमें पेंटोप्राजोल सोडियम टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं और ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ डाइजिन सिरप आता है, तो इसका भी उपयोग किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। साथ ही साथ आपका पेट दर्द कर रहा हो या पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रहा है, तो उसमें जो है वो इन सभी दवा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन नोजिया एंड वोमिटिंग मेडिसिन है, यानी कि जी मिचलाना, उल्टी होना, तो इन सभी में कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, तो प्रोक्लोप्राजिन मेल्ट, और ये माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होता है। मतलब कि मुंह में ये मेडिसिन लेने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यही होता है माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट। तो जी मिचलाना या उल्टी होना में जो है वो प्रोक्लोप्राजिन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो वर्टिगो और डिजीनेस यानी कि चक्कर आने में किन किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, तो स्टैमिटिल एमडी, और इसमें क्या होता है तो प्रोक्लोप्राजिन मेल्ट होता है। ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट है, यानी कि आपको टैबलेट लेने के बाद जो है वो पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माउथ में ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ हम बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो वर्ट SR-24 नाम से ये आता है और इसमें बीटा हिस्टिडीन डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है। तो चक्कर आने पर इन सभी दवाइयों का जो है वो उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं अगली दवा के बारे में। तो पेट में कीड़े होने पर किन किन दवा का जो है वो उपयोग किया जाता है, बच्चों में स्पेशली जब पेट में कीड़ा हो जाता है तो कौन सी दवा का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अनवांटेड फूड खाने से या लॉन्ग टर्म्स पे आप लोग जो है वो पेट के कीड़े की दवा नहीं लेते हो तो आपके पेट में जो है ना वो कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। अगली मेडिसिन हेडेक एंड फीवर के लिए है, यानी कि सर दर्द के साथ साथ बुखार हो जाने पर किन दवा का उपयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके कुछ दवाइयों के बारे में भी बता देता हूँ। तो डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। डाइक्लोफिनेक का काम क्या होता है, तो ये दर्द को कम करता है और पैरासीटामोल क्या करता है, तो ये माइल्ड पेन उसके साथ साथ फीवर को ये ठीक करता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि आप लोग जो है वो नाम से ही पता कर सकते हो कि कौन सी दवा का क्या उपयोग है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप उसे कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको दवाइयों के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो जितनी भी सारी दवाइयों के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन सभी दवा को याद रखना है। उसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। अगली मेडिसिन जो है वो दोस्तों आइबुप्रोफेन मेडिसिन है, इसका उपयोग जो है वो हम सर दर्द में करते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट है। देखिए यहाँ पे साल्ट नेम जो है वो सभी के सेम ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है, बट ये अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। तो इसका उपयोग सर दर्द एंड फीवर में किया जाता है। सर दर्द के साथ साथ बुखार होने पर हम जो है वो सुमोफ्लेम टैबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है तो निमोसलाइट होता है, निमोसलाइट का उपयोग दर्द को कम करने में किया जाता है। पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल का उपयोग माइल्ड पेन और फीवर को कम करने में किया जाता है। और सेराइटोपेप्टिडेज भी इसमें होता है। सेराइटोपेप्टिडेज का काम होता है दोस्तों यहाँ पे सूजन को कम करना। तो किसी व्यक्ति को सर दर्द के साथ साथ बुखार हो गया है तो इन सभी दवा का जो है वो उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं आई ड्रॉप्स के बारे में। आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि कंजक्टिविटिस। कंजक्टिविटिस कहने का मतलब कि हमारे आंख में एक चिपचिपापन हो जाना, उसके साथ साथ वो चिपकने भी लगता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाना, आँख लाल हो जाना, आँखों से पानी आना, तो इन सभी में जो है वो आई ड्रॉप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई या एयर ड्रॉप, और ये सिप्लॉक्स नाम से आता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन मतलब कि एंटीबायोटिक ये हो गया, ये इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आईपी इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है और ये मिलफ्लॉक्स नाम से आता है। तो किसी भी व्यक्ति को आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दोस्तों इन दो दवाइयों का जो है वो उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कोल्ड फीवर एंड रनी नोज के मेडिसिन के बारे में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बुखार के साथ साथ नाक बहना, ठंड लगना, तो उसमें कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। तो सॉल्विन कोल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पैरासीटामोल होता है, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनाइलफेरिन मेल्ट 2 mg होता है। तो ये दवा का उपयोग जो है वो किया जाता है किसी भी व्यक्ति को ठंड लगने के साथ साथ बुखार हो गया है और नाक बह रहा है, तो इन दवा का उपयोग हम करते हैं। अब हम जानते हैं एयर मेडिसिन के बारे में। मानिए किसी का कान बह रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो इन सभी बीमारियों में कौन सी दवा का उपयोग करते हैं। तो सेफेक्सिम टैबलेट का हम उपयोग करते हैं, जो कि ये सेफिक्स 200 नाम से आता है और ये एक एंटीबायोटिक है और आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी टूथ प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन आती है। मानिए किसी व्यक्ति को दांत में दर्द हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, तो किन दवा का हम उपयोग करते हैं। तो कीटोरोलैक्ट्रोमिथामिन टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे ओडी या बीडी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति को पेट दर्द कर रहा है, तो पेट दर्द में जो है वो हम किन दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो ड्रोटिन डीएस, जिसमें क्या होता है, तो ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ डाइसाइक्लोमाइन HCl हाइड्रोक्लोराइड, ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। ये दोनों जो है वो टैबलेट में आता है, तो इसका उपयोग जो है वो हम ओडी या बीडी कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट दर्द हो रहा है तो हम यहाँ पे इस दवा का उपयोग करते हैं। तो अगली दवा जो है वो दोस्तों एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नाक बहना, छींक आना, आँखों से पानी आना, इन सभी में लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये मार्केट में कैडजिन 10 नाम से आता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है और इसका इस्तेमाल जो है वो हम ओडी करते हैं, यानी कि दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को जो है ना वो स्लीपिंग देखने के लिए मिल सकती है, मतलब कि ये मेडिसिन लेने के बाद जो है ना वो आपको नींद आ सकती है। अगली मेडिसिन जो है वो दोस्तों डायरियल ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, यानी कि दस्त या पेचिश हो जाने पर कौन सी दवा का हम लोग उपयोग करते हैं। तो लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ठीक है, ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, ये लोपोक्स नाम से आता है। ओफ्लॉक्सासिन और ओर्नाइडाजोल टैबलेट, ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है और इसका उपयोग जो है वो ओडी या बीडी हम करते हैं, ठीक है, यानी कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो इस दवा का उपयोग किया जाता है। हमारी अगली दवा जो है वो कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन है। किसी भी व्यक्ति को पेट में कब्ज बन रहा हो तो उसमें कौन सी दवा का उपयोग करते हैं। तो बिसाकोडाइल का हम उपयोग करते हैं, जो कि ये टैबलेट में आता है। उसके साथ साथ क्रेमाफिन, जो कि ये सिरप होता है, ठीक है। तो कब्ज बनने पर, कॉन्स्टिपेशन होने पर बिसाकोडाइल टैबलेट या क्रेमाफिन का जो है वो हम उपयोग करते हैं। अब जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों किडनी स्टोन पेन के लिए ये मेडिसिन आती है। किसी भी व्यक्ति के किडनी में पत्थर हो गया तो वो दर्द करेगा, ठीक है, तो उसमें कौन सी दवा का उपयोग करते हैं। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम, और मैंने आपको बता ही दिया है कि डाइक्लोफिनेक का उपयोग किस में करते हैं, तो दर्द के लिए करते हैं। उसके बाद हो गया ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, ये मार्केट में जो है वो मैरिडोल पी नाम से आता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो किडनी स्टोन पेन को ठीक करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग डाइक्लोफिनेक और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग करते हैं और इसका डोज ओडी या बीडी लिया जाता है, यानी कि दिन में 1 या 2 बार इस दवा का उपयोग हम कर सकते हैं।
अगली भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली जो दवा है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे इन सभी दवाइयों में से कोई भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, इन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो लोअर बैक पेन में किन किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, मानिए कि बैक के लोअर वाले हिस्से में पेन हो रहा है, ठीक है, या बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी में दर्द कर रहा है, तो किन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं। तो एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल एंड क्लोरोजेक्सोन टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो डाइक्लोफिनेक जेल, ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी किया गया है, ठीक है, चित्र बना के भी यहाँ पे लगाया गया है कि लोअर बैक पेन में इसका उपयोग किया जाता है। और ये डाइक्लोफिनेक है, तो डाइक्लोफिनेक का उपयोग हम दर्द में ही करते हैं। ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो हम दोस्तों ओडी या बीडी कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जेल जो है वो आप दर्द होने पर यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए अब हम जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों ये भी काफ़ी फेमस मेडिसिन है जो कि एरिस्टोजाइम मेडिसिन है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो पेट में गैस बनना, इंडाइजेशन, अपचन होना, स्टमक बर्न, पेट में जलन होना, तो इन सभी में एरिस्टोजाइम सिरप का हम उपयोग करते हैं। अगली मेडिसिन हमारी आर्बिटोन रैपिड सिरप आता है जो कि एनीमिया में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये एनीमिया क्या होता है, तो ब्लड की आरबीसी में आयरन की कमी होना, ठीक है, ब्लड में जो आरबीसी होता है उसमें आयरन की कमी होना, तो उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए आर्बिटोन रैपिड सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ खून को बढ़ाना, तो इन सभी में जो है वो आर्बिटोन रैपिड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगली दवा जो है वो दोस्तों नीडी सिरप है जो कि महिलाओं में स्पेशली ये इस्तेमाल की जाती है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, तो यूरिनरी का मतलब हो गया यूरिन, ट्रैक का मतलब हो गया रास्ता, और इन्फेक्शन का मतलब हो गया संक्रमण। यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन जो हो जाती है उसे ही हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। उसके साथ साथ किडनी को हेल्दी बनाने में, किडनी स्टोन को बनने से रोकती है नीडी सिरप, ठीक है। पेशाब में जलन होना, तो इन सभी में जो है वो नीडी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और ये स्पेशली जो है वो महिलाओं में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी दवा में से कोई भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, या फिर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और आपको कोई भी डिसीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या फिर से कोई भी क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी के आंसर्स देने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।